हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ एनआईसी पोर्टल यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले दी जाती रहती है। आप लोग के पास जितने भी संपर्क में लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी या सरकारी भर्ती के लिए पढ़ाई करते हैं, उनके पास लिंक को जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है दोस्तों, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। यहाँ पर आपको किसी भी विभाग में जितनी भी सरकारी नोटिफिकेशन आती हैं, विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना, लीगल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती हैं। एनीवे, फिलहाल आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती आई उसके बारे में। इसका जो न्यू नोटिफिकेशन है, नई नोटिस आ गई है। 39 KBS स्कूल में शिक्षक भर्ती, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एक बम्पर शिक्षक भर्ती है, जहां पर प्राइमरी, TGT, PGT और अदर भी पोस्ट में पर वैकेंसीज हैं। यदि आपने DLED करा है, BEd करा है, BTC किया है या फिर आपने BEd किया है, तो आपके पास सुनहरा अवसर है, बोलूँ तो गोल्डन चांस है यहाँ पर शिक्षक बनने का। जी हाँ, ये शिक्षक भर्ती के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बता दूंगा, बस आप यहाँ पर बने रहिए। सो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि PDF फॉर्मेट में मैंने डाउनलोड करा है। फिर आपको बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि जो PRT यानी कि प्राइमरी लेवल की जो भर्ती है, यहाँ पर क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या यहाँ पर BEd वालों की शामिल किया गया या नहीं, ये देख लेते हैं। उसके बाद TGT और PGT और अदर पोस्ट की भी आपको बता देंगे, कहाँ पर वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट है, कैसे आवेदन करना है, A to Z आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। आवेदन कैसे करना है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि जो चयन प्रक्रिया, आपका चयन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले प्राइमरी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद इन एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एंड मार्क्ड एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि आपने BLED या फिर BTC किया है तो आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। यदि आपने 4 ईयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED किया है तो भी आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। और उसके साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन भी आपने किया है तो भी मौका मिलेगा। और यहाँ पर BEd वालों को भी मौका मिल रहा है। यदि आपने BEd किया है तो और आप BEd वालों को और BTC वालों को, दोनों लोग यहाँ पर प्राइमरी में सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार TGT PGT के भी बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दें कि वैकेंसीज कहाँ पर आई, कितने क्लस्टर्स में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लस्टर वाइज वैकेंसी जारी की गई है। क्लस्टर वाइज वेन्यू ऑफ वॉक इन इंटरव्यू 2023-24 सत्र के लिए वैकेंसीज है, जहाँ पर जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आपको 9/3/2023 को, आपको जो यानी कि 9 मार्च को आपको इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर विजिट करना होगा। क्लस्टर 1 में बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसीज है, PRT PGT, जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय अग्रसर कॉलोनी नियर का, ठीक है, यहाँ पर का जो है कोर्ट है, दिल्ली में है ये वैकेंसी। और PRT TGT PGT कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इसी प्रकार ये एड्रेस है और ये क्लस्टर वाइज 7 क्लस्टर, टोटल जो है 7 क्लस्टर्स हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ ये क्लस्टर 1 की कितने विद्यालय भर्ती हैं, 3 कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पर पहला है, दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार TGT और सभी में TGT PGT और PRT लेवल की वैकेंसी है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 2 में वैकेंसीज है 1, 2 और 3, 4 विद्यालय इसमें भी हैं। जैसे 3 विद्यालय क्लस्टर 2 में भी हैं। क्लस्टर 3 यहाँ पर दे रखा है, क्लस्टर 3 में भी PRT यानी कि प्राइमरी लेवल की वैकेंसी है और PGT की है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर PGT की वैकेंसी है, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें 4 विद्यालय हैं, क्लस्टर 4 एंड क्लस्टर 5 भी है। अभी आपको सारी जानकारी बता दूंगा, पहले क्लस्टर देख लीजिए कि कितने क्लस्टर्स यहाँ पर वैकेंसीज हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, आपको यहाँ पर सुनहरा मौका है नौकरी पाने का, एक गवर्नमेंट टीचर बनने का। ये देख सकते हैं, ये लास्ट क्लस्टर 7 है। टोटल 7 क्लस्टर्स में NCR है कि दिल्ली में 7 क्लस्टर्स हैं टोटल, जहाँ पर ये वैकेंसी जारी की गई है। अब आपको दिखा देते हैं मेन पेज, जो कि आपको दिखा देता हूँ एक बार रिपीट करके। देख सकते हैं कि क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड डेली रीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज है। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू आपको कितने टाइम विजिट करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन, हालांकि जो रजिस्ट्रेशन आपका अभी नहीं होगा, जिस दिन इंटरव्यू यानी कि 9 मार्च को इंटरव्यू होगा, उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जाकर ऑफलाइन कराना होगा। जो रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग है वो क्या है, मैंने आपको बता देनी है यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है, आपको 9 तारीख को जो है 8:30 बजे पहुँच जाना है। 8:30 से 10:30 तक जो है आपके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद यानी कि आपके वहाँ पर जो है इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ओके, तो आप जो है 8:30 में मॉर्निंग आप वहाँ पर विजिट कर लें। और आप काफ़ी अपने कुछ खाने पीने के लिए आप कैरी करके ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर टाइम लग सकता है और रात भी हो सकती है, ठीक है। तो अपना पूरा क्लस्टर कर लें। और उसके बाद चलिए दिखाते हैं जो कि इसके बारे में जो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और अन्य भी इंफॉर्मेशंस। सो गाइस, ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली संभाग का जो एक यहाँ पर बुकलेट जारी किया गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल पैनल, इनकी संविदा पर यह भर्ती होगी। हालांकि इसकी जो संविदा का जो समय होगा 1 साल की अवधि होगी, लेकिन उसके बाद भी आपके जो कार्यकाल है उसको यहाँ पर एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट नोटिस है देख सकते हैं वो
तो सबसे पहले बात करते हैं जो मिनिमम एज है आपकी 18 से 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज 65 वर्ष, यानी कि 18 से 65 वर्ष के बीच में आपकी जो एज होनी चाहिए बिटवीन। उसके बाद यहाँ पर टीए नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर नॉट वैलिडेशन है, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा टीए, लेकिन आपको जो है पारिश्रमिक के अनुसार जो आपकी सैलरी अभी सैलरी कितनी मिलेगी ये भी आपको बता देते हैं। अलग अलग पदों के अलग अलग आवेदन होंगे, ठीक है। हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में आप निपुणता होनी चाहिए, यानी कि जो है कंप्यूटर नॉलेज आपको बेसिक ज़्यादा नहीं, आप सीख भी सकते हैं, नहीं आता भी है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आप उसको जो है सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू अपीयर इन द इंटरव्यू विल बी 8:30 AM to 10:30 AM के बीच बिटवीन आपका जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो आपको उपस्थित की टाइमिंग है 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको पर पहुँच जाना है साक्षात्कार के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और जो साक्षात्कार प्रक्रिया यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस वुड स्टार्ट फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स ऑन स्टिपुलेटेड डेट, यानी कि 9 बजे से आपके जो आपके साक्षात्कार होंगे, इंटरव्यू होंगे, वो शुरू कर लिए जाएंगे। और देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स वुड अपेयर इन द इंटरव्यू विद ड्यूली फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेल्फ असिस्टेड। आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसकी फोटोकॉपी करा के और सेल्फ असिस्टेड करके आपको लेके जाना है, कैरी करके ले जाना है वहाँ पर फॉर वेरिफिकेशन के लिए। फोटोकॉपीज आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने, आपको फोटोज कॉपीज आपके ले जाने हैं स्व प्रमाणित करके, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन केस ऑफ एनी एंड, ठीक है, इन हिंदी इंग्लिश वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन विल बी फाइनली एक्सेप्टेड, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मामले में आपको वहाँ पर दोनों लैंग्वेज आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाउंडेशन है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, आप हिंदी मीडियम से तो भी आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देख सकते हैं। कुछ नियम भी और शर्तें हैं, देख सकते हैं कि आपको जो आपके पास ऑल दी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दी एनी पोस्ट मस्ट हैव बीन टेकन कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, यदि आपने वैक्सीनेशन करवाया होगा तो उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर जाना है। मिनिमम एज मैक्सिमम एज यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया 18 से 65 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रेक्चुअल टीचर है, यानी कि संविदा शिक्षकों की सेवाएं नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने तक या शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पहले भी जो भी तक ली जाएंगी, यानी कि जब तक वहाँ पर परमानेंट टीचर नहीं आ जाएंगे तब तक आपको वहाँ पर ज्वाइन रहना पड़ेगा, आपको वहाँ पर टीचिंग करनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पर ड्रेस कोड भी दे रखा है, ड्रेस कोड भी आपको वहाँ पर मिलेगा। और संविदा शिक्षकों से उनको द्वारा चयनित संकुल विद्यालय के अधीनस्थ विद्यालयों के अलावा भी किसी अन्य संकुल के विद्यालयों में भी वहाँ पर नियुक्ति दी जा सकती है, ओके। और इसके साथ साथ देख सकते हैं कि जो पारिश्रमिक यानी कि जो सैलरी होगी वो कितनी मिलेगी। तो पीजीटी आल सब्जेक्ट वालों के 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। टीजीटी आल सब्जेक्ट के लिए जो है 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। यदि प्राइमरी यानी कि पीआरटी की बात करें तो आपको वहाँ पर 21,250 रुपये पर मंथ आपके वहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। इसके बाद जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 8 to 10th 6 to 10th एंड, ठीक है, थर्ड to 5 तक इनकी यहाँ पर सैलरी 26,250 21,250 यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर योगा टीचर की देख लेते हैं कितनी सैलरी होगी। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स की इनकी वैकेंसी है। इनकी वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पोस्ट है, अभी आपको टीजीटी पीजीटी और ये जो योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, इन सब की डिटेल्स अभी आपको हम बता देते हैं, थोड़ा वेट कर लें। पहले आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर नौकरी शिक्षकों का नौकरी विवरण है कि पीजीटी टीजीटी पीआरटी जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर्स, आप इसको फुल्ली रीड कर लें वीडियो को पॉज करके या फिर इसका नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको देख लें और पढ़ लें। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नर्स के लिए प्रतिकारी दिवस भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया। चलिए आपको बताते हैं जो टीजीटी और पीजीटी में क्या क्वालिफिकेशन है, किन किन विषयों में वैकेंसी चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले हम पीजीटी की बात करेंगे। पीजीटी इंग्लिश में है, पीजीटी हिंदी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉमर्स एंड मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। पीजीटी में इन विषयों से संबंधित जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पीजीटी में वैकेंसीज हैं। यदि आप फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित आपके पास पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसी प्रकार फिजिक्स का भी, हिस्ट्री का भी, इंग्लिश के तो आप तो क्वालिफिकेशन जानते हैं, ठीक है, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगा गया है, बस आप पीजी जो है रिलेटेड सब्जेक्ट से होने चाहिए। उसके बाद पीजीटी सोशियोलॉजी से भी है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज दे दी गई। यहाँ पर बीएड भी आपके पास होना चाहिए और पीजी भी होना चाहिए। और आपको थोड़ा जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर से। यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी क्या उसके क्वालिफिकेशन है, बीटेक आपने कर रखा है, एमएससी कर रखा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, या फिर आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो अभी आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी ये है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेंस एंड एनी अदर फॉलोइंग मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंस एंड बायोसाइंस से संबंधित बायोकेमिस्ट्री से जो आप आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ओके, यहाँ पर फूड एंड प्रोडक्शन का भी है, टूरिज्म का है फॉर पीजीटी। फूड एंड प्रोडक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दे दिया गया, आप इसको अच्छे से फुल्ली रीड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी में किन किन विषयों में भर्ती है यहाँ पर वैकेंसी है। तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी एंड साइंस, संस्कृत, मैथ, इन विषयों से संबंधित आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इन विषयों से संबंधित जिस भी विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से, उसके साथ साथ बीएड भी, और आपके पास टेट या सीटेट सेकंड लेवल पास आउट होने चाहिए। इसके लिए कंपलसरी है टीजीटी के लिए, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट या टेट आप जो है, सीटेट हालांकि वैसे सीटेट क्योंकि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी केंद्रीय विद्यालय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सीटेट सेकंड पेपर आप यहाँ पर पास आउट होने चाहिए। देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए बीएड भी कंपलसरी है और पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड, ठीक है, यहाँ पर देख सकते पेपर सेकंड आप पास आउट होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक, कोई बात नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ाना होगा और आपके पास नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आपको इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपका आवेदन कैसे करना है, इसकी जो नोटिफिकेशन है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे करना है आपको, ये सब बातें। सो गाइस, ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस दिल्ली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर अन्य भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती रहती है। अब बताते हैं आपको इसका नोटिफिकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा और आप इसका देखिए जो बायोडाटा है वो भी आ गया। अभी बायोडाटा में आपको दिखा भी देते हैं बायोडाटा आपको कैसे ले जाना है, फिलअप करके फॉर्म को आप इसका प्रिंट कॉपी लेके, प्रिंट आउट लेकर उसके फॉर्म को फिलअप करके ले जाइएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सूचना पुस्तिका, अंशकालिक संविदा, शिक्षक साक्षात्कार, यहाँ पर जो यानी कि जो बुकलेट है वो आप यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो एकेडमिक सेशन है, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय क्लस्टर वाइज लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी, यानी कि 3 लिंक है। आपको मैं एक चीज़ दिखाने यहाँ पर भूल गया था कि जो बायोडेटा है उसके बारे में। सो गाइस, ये है जो बायोडाटा है उसको आपको दिखा देते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करके ले जाना है। यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2023 के लिए संविदा नियुक्ति आवेदन के लिए टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी लेवल के लिए, ठीक है। इसका प्रिंट कॉपी आप ले लेंगे। यहाँ पर आपको नाम डालना है, अपने फादर्स नेम या फिर हस्बैंड का नेम आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो कि आपके हाई स्कूल की, यानी कि सेकेंडरी हाई स्कूल मार्कशीट होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ हो आपको फिलअप करना है। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। आपकी कास्ट कौन सी है, आप हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग है, यस या नो पे आपको टिक करना है। यदि आप दिव्यांग है तो आपको यस पे करना है, अन्यथा की स्थिति में आपको नो पे से क्रॉस कर देना है। ओके, उसके बाद जो साक्षात्कार के समय आपकी जो एज है वो आपको देना है। आपका जो वर्तमान रेजिडेंशियल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस वो देना है। उसका आपके एरिया का पिन कोड जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है, पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर, एक ऐसा मोबाइल नंबर जो आपका और दूसरा कोई एडिशनल जो कि जैसे कि आपसे ना संपर्क हो सके तो दूसरे नंबर पे संपर्क हो सके, और आपका यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना है। ये आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गए पर्सनल। उसके बाद आपको जो अपना यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा, ठीक है। आपने 10th कहाँ से पास आउट किया, पास ऑफ ईयरिंग एंड सब्जेक्ट कौन से थे, पूर्णांक प्राप्तांक कितने थे, और सीनियर सेकेंडरी 10+2 इंटरमीडिएट के यहाँ पर आपको डिटेल्स देने हैं। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन के डिटेल्स देने हैं और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने बीएड कर रखा है, बीएड या डीएलएड कर रखा है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देने हैं। यदि आपने सीटेट पास आउट किया है तो आपको यहाँ पर देना है उसके डिटेल्स। और जो भी डिटेल्स आप यहाँ फिलअप करेंगे बी करेक्टली होना चाहिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके एप्लीकेशन को जो है वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था। और यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी का कार्य साधन ज्ञान, ठीक है, यहाँ पर यह सानो आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर हिंदी में। कंप्यूटर का कार्य साधन ज्ञान, यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आता है या नहीं, इसको आपको यस या नो में जवाब देना होगा। कोई अन्य प्रासंगिक यानी कि एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आपको अलग से एडिशनल जानकारी देनी है तो आपको यहाँ पर उसका सबमिशन करना होगा। उसके बाद जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो आपको फिलअप नहीं करना। आप जब वहाँ पर जाना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो आपको वहाँ पर वो बता दिया जाएगा कि आपके कैसे कैसे वहाँ पर आपको फॉर्म को भरना है, फिलअप करना है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपने कहाँ पर ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है, कौन से पोजीशन पे थे, कब से कब तक पढ़ा है, कितनी क्लास वालों को आप पढ़ाते थे, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे। यदि कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी फिलअप ना करेगा, बिल्कुल नहीं भरिएगा, इसको आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा।
उसके बाद स्थान एंड डेट आपको यहाँ पर डालना है, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और ये इसको आपको नहीं फिलअप करना, ये ऑफिस के लिए है, इसको सिर्फ इसके ऊपर ही आपको फिलअप करना है, ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको आपको नहीं करना, ये ऑफिस यूज़ के लिए जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो अपना यहाँ पर इसको फिलअप करेंगे, इसको भरेंगे।